हेलो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जी के सेगमेंट से 30 प्रश्न देखने वाले हैं। ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो पिछले वर्ष आप सभी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पिछले 3 वर्षों में सबसे ज़्यादा बार जो प्रश्न पूछे गए हैं, हमने उन्हीं सारे प्रश्नों को एक ही वीडियो में कंसाइज करने का प्रयास किया है। आप लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा, देखिएगा आप लोग कितना सही कर पाते हैं। यानी आप लोगों की जी के सेगमेंट की तैयारी कैसी चल रही है, यह टेस्ट आप सभी को बताएगा। और यह टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, प्रधानमंत्री कौन बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री कौन बनता है, ये पॉलिटिक्स सेगमेंट से आप सभी का क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया है लोकसभा में बहुमत दल का नेता। ऑप्शन बी दिया है सर्वाधिक उम्र का सांसद। ऑप्शन सी दिया है सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला सांसद। ऑप्शन डी दिया है राष्ट्रपति जिसे बनाना उचित समझे। ऑप्शन ई दिया है इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, प्रधानमंत्री कौन बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, आप सभी का ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। ऑप्शन ए आपका राइट होगा, लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो होता है प्रधानमंत्री बनता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जवाब देने का प्रयास करिएगा आप लोग। आप लोगों की जी के सेगमेंट की तैयारी कैसी हो रही है, यह टेस्ट आप सभी को बताएगा, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? 6 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष, 5 वर्ष। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है आप सभी के एग्जाम में, तो जवाब देने का प्रयास करिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 12 वर्ष तक राष्ट्रपति थे, यानी ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक। साथियों, आप लोग अंत में कमेंट करिएगा कि आप लोगों ने इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है, ठीक। चलिए, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा, संसद। बताइएगा आप लोग, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जवाब देने का प्रयास करिएगा। तो ध्यान रखिएगा, संसद को, यानी ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? अनुच्छेद 50 क, अनुच्छेद 50 ख, अनुच्छेद 51 क। ऑप्शन डी दिया है अनुच्छेद 51 ख। तो जवाब देने का प्रयास करिएगा आप लोग। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 51A, यानी ऑप्शन सी आपका राइट होगा, अनुच्छेद 51 का, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया, KN वांचू। ऑप्शन सी दिया है SS सिकरी। ऑप्शन डी दिया है YV चंद्रमूड़। तो बताइएगा आप लोग। तो ध्यान रखिएगा, हीरालाल जेकानिया इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, समुद्री समीर बहती हैं दिन के समय, रात के समय, दोनों समय मौसमी। बताइएगा आप लोग, समुद्री समीर बहती हैं, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा दिन के समय, यानी ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। साथियों, अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं सरकारी कॉलेज से बीएड करना, तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, डोलड्रम क्या है? उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी। ऑप्शन बी दिया है उष्णकटिबंधीय पवन विक्षेपण पट्टी। ऑप्शन सी दिया है उपोष्णकटिबंधीय पवन पट्टी। ऑप्शन डी दिया है उष्णकटिबंधीय न पवन पट्टी, ठीक। बताइएगा आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, एक बार जवाब देने का प्रयास करिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी, यानी ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात? बोयोमा, स्टैनली, एंजिल, नियाग्रा। बताइएगा आप लोग, जवाब देने का प्रयास करिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, नियाग्रा है, एंजिल है, स्टैनली है, बोयोमा है। बताइएगा। तो ध्यान रखिएगा, एंजिल जलप्रपात है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर कवर कर लीजिएगा, निश्चित रूप से आप सभी का लाभ होगा। यहां से आप सभी के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है।
हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? तो ध्यान दीजिएगा, शुक्र, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, टुंड्रा है पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय वन, शीत मरुस्थल, गर्म मरुस्थल। जवाब देने का प्रयास करिएगा। तो ध्यान रखिएगा, शीत मरुस्थल यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ताप मंडल, मध्यमंडल। जवाब देने का प्रयास करिएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आप सभी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, क्षोभ मंडल यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, लद्दाख, छोटा नागपुर, बघेलखंड। बताइएगा आप लोग, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, दक्कन का पठार यानी ऑप्शन ए आपका राइट होगा। साथियों, आप लोग अंत में जरूर अपना स्कोर और नाम बताइएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, प्रायद्वीपी भारत को की सबसे लंबी नदी है? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी। तो ध्यान रखिएगा, गोदावरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोंकण तट, उत्तरी सिरकार। जवाब देने का प्रयास करिएगा, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोंकण तट यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई और कब? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आप सभी के पूछा जा चुका है। गुजरात दिसंबर 1962, राजस्थान अक्टूबर 1959, महाराष्ट्र जनवरी 1964, तमिलनाडु मार्च 1970 में। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान अक्टूबर 1959 में इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, भारत का सर्व प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत का सर्वप्रथम रबड़ उत्पादक राज्य जो है आपका केरल है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। जवाब दीजिएगा अंत में कि आप लोगों ने इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। साथियों, अगर आप लोग एग्जाम तक बने रहेंगे तो आप सभी के लिए इतने सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करवा देंगे कि आप सभी को एग्जाम में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है, अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक, भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। जवाब दीजिएगा आप लोग। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश यानी यूपी ऑप्शन है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, साथियों मेहनत करते रहिए, तभी आप सभी को गवर्नमेंट सीट मिल पाएगी। ठीक है, रेगुलरिटी बनाए रखिए तैयारी में, कम से कम 4 घंटे तो डेली पढ़िए ही। ठीक, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मिजोरम। ध्यान दीजिएगा आप लोग, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जवाब देने का प्रयास करिएगा। ध्यान रखिएगा, असम यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ह्वेनसांग स्मारक, महावीर का जन्म स्थान, पाली अनुसंधान संस्थान, संग्रहालय। जवाब दीजिएगा, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ध्यान रखिएगा, ह्वेनसांग स्मारक यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा है, इत्माउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? अकबर, जहांगीर, नूरजहां, शाहजहां। ध्यान रखिएगा, नूरजहां यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अंत में आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोगों ने इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब दिया है सही। ठीक, अंकोर वाट कहाँ अवस्थित है? वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया, कंबोडिया। अंकोर वाट कहाँ अवस्थित है? कंबोडिया यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की? एवी ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर। बताइएगा। तो ध्यान रखिएगा, एवी ल्यूवेनहॉक यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं? दीपक चोपड़ा, अमित घोष, बिमल जलाधान, अनुराग माथुर।
जवाब देने का प्रयास करिएगा आप लोग। द फ्यूचर ऑफ इंडिया, तो ध्यान रखिएगा अमिताभ घोष, यानी ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वायरस द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग, टाइफाइड, हैजा, जुकाम, टिटनेस। वायरस द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग, तो ध्यान रखिएगा जुकाम यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, जो कि हमें वर्तमान समय में हुआ है। हम बहुत परेशान हैं इस समय। ठीक है साथियों, तो आप लोग मैनेज थोड़ा कर लीजिएगा, आवाज़ में परिवर्तन होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की जिस एक नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था उस नदी का नाम है, बताइएगा आप लोग। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की जिस एक नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था उस नदी का नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा गंगा यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है उसके पैरों के आगे, उसके पैरों के पीछे, शरीर के मध्य में, शरीर के बाईं ओर, बताइएगा। ध्यान रखिएगा उसके पैरों के आगे यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतहीन होता है? यह एक प्रकाशीय भ्रम है, ऑप्शन बी इसका कारण परावर्तन है, इसका कारण अपवर्तन है, इसका कारण पारेषण है, बताइएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा इसका कारण परावर्तन है यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है? हिंदू धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बताइएगा, जवाब देने का प्रयास करिएगा। तो ध्यान रखिएगा खजुराहो का मंदिर जो है हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों से रिलेटेड है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा राजस्थान यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है आप सभी के एग्जाम में। तो साथियों इस वीडियो में हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है जो कि आप सभी के एग्जाम में पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। आप लोग जवाब दीजिएगा अंत में कि आप लोगों ने इन 30 जीके के प्रश्नों को, कितने प्रश्नों को आप लोगों ने इन प्रश्नों में से सही किया है। ठीक, जवाब देने का जरूर प्रयास करिएगा। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सरकारी कॉलेज से बीएड करना और कोई भी अपडेट आप सभी को आती है आप सभी के लिए यूपी बीएड से रिलेटेड, तो हम आप सभी को सबसे पहले प्रोवाइड करते हैं, वो भी न्यूज़पेपर की कटिंग के साथ, यानी कोई यहाँ पर फेक न्यूज़ आप सभी को नहीं प्रोवाइड की जाती है। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।